अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। हकीम साहब एक मरीज को उसके घर में चेक करने गए। साथ में हकीम साहब का एक शागिर्द भी था जो कि 5 साल लगाकर तकरीबन हिकमत सीख चुका था। नब्ज चेक करने के बाद हकीम साहब ने मरीज से कहा, तुमने केले खाए थे? मरीज ने कहा, जी बिल्कुल। शागिर्द जो कि हिकमत सीख चुका था बड़ा हैरान हुआ और हकीम साहब से कहा कि ये बात कैसे मालूम होती है कि मरीज ने केले खाए हैं। हकीम ने शागिर्द से कहा, इसके लिए तुम्हें मजीद 1 साल शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। शागिर्द तो बस अपनी हिकमत की दुकान खोलने के चक्कर में था। अब 1 साल पूरा अपने उस्ताद की खिदमत की, दवाइयां कूटी और जब साल पूरा हुआ तो कहा कि अब तो बता दें गुर की बात, केले खाए हो तो कैसे मालूम होगा। हकीम साहब ने कहा, ओए कमलिया, मरीज दी मंजी थल्ले केले दे छिलके पै सन। शोहर गुस्से में बोला, 20 साल हो गए हैं शादी को, तुम्हें वैसी रोटियां बनानी नहीं आई जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। बीवी ने कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ नहीं आया जिस तरह आटा ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी गुंदे सन। एक बादशाह ने बहुत कमजोर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। एक दिन बादशाह दुबई के शेख से मिलने गया। शेख ने बादशाह से पूछा कि बादशाहों के सिक्योरिटी गार्ड तो बॉडी बिल्डर और मोटे ताजे होते हैं ताकि जो कोई भी हमला करे तो वो उस आदमी को खत्म कर दें, लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड इतना कमजोर क्यों है? बादशाह बोला, शेख साहिब, इन्हां दी बद दुआ बड़ी लगदी है। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की बोली, मगर मेरे पास तो सिर्फ 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है, फिर भी फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब देता है और कहता है, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। एक पठान के घर बेटा पैदा हुआ तो नरस ने उसे बताया, खान साहिब मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। पठान नरस से बोला, आप मेरी बीवी को ना बताना, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। एक पठान का दोस्त कोमा में चला गया। पठान उसके घर उसका पता करने गया तो दोस्त की बीवी ने बताया, पहले उसके गुर्दे फेल हुए, फिर वो कोमा में चला गया। पठान बोला, हम इतना सफर करके उससे मिलने आया है और वो कोमा में चला गया। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी, अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो फिर हम अपनी लड़की का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला, मौला खुश रखे, मैं तुहाडी कुड़ी नाल विआह कराना है, एदे उत्ते प्लाजा नहीं पाना। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले ही दिन बहुत मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बेगैरत सीटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं करते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। बाबा जी कहते हैं कि दुआ जब भी करवानी हो तो शादीशुदा मर्द से करवाइए, क्योंकि मजलूम की या अर्श तक जाती है। यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो बरसों बाद मिली तो बताने लगी, मैंने मास्टर कर लिया था। मैंने भी उसे बता दिया कि तुमसे बिछड़ने के बाद उस्तानी कर ली थी और अब हमारे 3 बच्चे भी हैं। एक साहिब बस से मरी जा रहे थे।
बस में उनके साथ वाली नशिस्त पर एक खूबसूरत सी खातून आकर बैठ गई। साहब ने वक़्त गुजारी के लिए उन खातून से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? खातून ने कहा, मैं मरी जा रही हूँ। साहिब खामोश बैठे रहे। अब इन खातून ने पूछा, और आप कहाँ जा रहे हैं? साहब ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मैं मरा जा रहा हूँ। एक लड़के ने एक जिन पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लड़का बोला, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें माह नूर बलोच दे सकता हूँ, और अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें एंजेलिना जूली लेके दे सकता हूँ, और अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें कतरीना कैफ लेके दे सकता हूँ। जिन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, हाजी अक्षय विलियम। ट्रेन के पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह न मिली तो वो भी उसी डब्बे में आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद बारातियों ने मिठाई बांटना शुरू कर दी, लेकिन उस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा कि शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा और उसने भी बिरयानी बांटी, मगर उस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर, तीसरी दफ़ा जर्दा निकाला और बांटा गया, मगर इसको फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी आपे से बाहर हो गया। खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पे बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डब्बे पे बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? उस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई, बिरयानी और जर्दे की दफ़ा बच गया था। पीर साहब से मेज़बान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर। कहने लगे, बेटा, आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? बीवी, ये छोटे वाले गिलास ठीक रहेंगे। शोहर, नहीं, ये बड़े वाले ले लेते हैं, आसानी रहेगी। बीवी, मेरा ख्याल है आजकल छोटे गिलासों का रिवाज है तो मैंने यही लेने हैं। दुकानदार बात को संभालते हुए, भाईजान, आपकी बीवी सही कह रही है, बड़े गिलास तो पुराने दौर में इस्तेमाल होते थे, छोटे बेहतर हैं। शोर गुस्से से बोला, जिस काम का पता ना हो उसमें टांग नहीं फंसाते। छोटे गिलासों में मेरा हाथ नहीं जाता, उनको धोऊंगा कैसे? जज, तुम अपनी बीवी को तलाक क्यों देना चाहते हो? शोहर, जनाब, ये मुझे पिछले 5 सालों से बर्तन फेंक फेंक कर मारती है। जज, तो अब 5 साल बाद याद आया कि तलाक दे दूं? शोहर, नहीं जनाबे आली, अब इसका निशाना पक चुका है। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी, मुझे डर लगता है, ये अगर रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ मिला था। एक दफ़ा एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि शादीशुदा मर्द लाइंस बनाकर खड़े हो जाएं। एक लाइंस में वो खड़े हों जो बीवी से डरते हैं और एक में वो खड़े हों जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लंबी लाइन थी, जबकि ना डरने वालों की लाइन में एक आदमी खड़ा था। बादशाह ने उससे कहा, तो आप बीवी से नहीं डरते? उस आदमी ने कहा, पता नहीं जी, मुझे तो बीवी कह गई है कि इस लाइन में खड़े रहना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने लड़के को खूब मारा, उठा के मारा, चप्पल से मारा, पत्थरों से पीटा, घसीट के मारा। लड़का उठा और कपड़े झाड़ कर बोला, तो फिर मैं इनकार समझूं? सरदार ने काल मिलाई तो आवाज आई, इस काल के लिए आपका मौजूदा बैलेंस नाकाफी है। सरदार बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, यही काफी है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे।
سردار معصومیت سے بولا، یار ہم کو تو بوتلیں پینے کا شوق نہیں، بس ٹھس ٹھس سننا اچھا لگتا ہے۔